हो गया? आपने आप बताइए बताइए, माइक आपके पास है, पूछो। माइक आपके पास है ना? ऐसा है, तुम्हारा नाम भी उतना ही है ना। गुरुजी जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे बीच में कि जैसे यहाँ पर एक तो गुरु वक्री है, तो गुरु वक्री के कारण क्या हो गया है कि यहाँ पर पूर्ण दृष्टि नहीं आ रही है, इस वजह से इसको पूर्ण पावर नहीं मिल पा रही है। आपने दूसरा बताया कि चंद्रमा यहाँ पर बात केस बन रहा है क्योंकि वो शुक्र का शत्रु है, तो यहाँ पर दृष्टि आ रही है, मंगल पापी ग्रह उसकी भी दृष्टि आ रही है। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने बताया कि केतु है, अगर यहाँ पर केतु की जगह राहु होता तो क्या फिर भी इनका तलाक हो जाता? दोस्तों, मुख्य बात इस कुंडली में है और सौरभ जी ने बिल्कुल इसको पूछा है। देखिए, मैंने आपको बताया चंद्रमा वाद केस है क्योंकि नवम भाव का स्वामी है। स्थिर लगन के लिए नवम भाव का स्वामी वाद केस होता है। वाद केस का उपयोग कैसे होता है यह आपको देखना है। लेख तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन अब मैं उसका उपयोग बता। चंद्रमा का असर वृष राशि सप्तम भाव पर आ रहा है, तो यह सप्तम भाव के कार्यों में बाधक बन रहा है। नोट करिए, सप्तम भाव के कार्यों में बाधक बन रहा है। केतु की दृष्टि आ रही है, गुरु की भी दृष्टि आ रही है। 50% गुरु की दृष्टि आ रही है, जैसे मैंने बताया तांका झाकी करता है। लेकिन गुरु बहुत ताकतवर नहीं है। गुरु ताकतवर क्यों नहीं है? क्योंकि गुरु की राशि में राहु बैठा है, इसलिए गुरु में भी थोड़े से राहु के गुण हैं। राहु का प्रभाव लेकर यह सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहा है। यह मुख्य बात है जो देखनी। जब चंद्रमा में एक दोष हो गया, शनि तीसरे भाव का स्वामी है, दूसरा दोष हो गया, शुक्र में अपने आप में दो दोष हैं, डबल मार्केस है, ये एक दोष हो गया। ऐसी स्थिति में जातक के विवाह के बनने की संभावनाएं कमज़ोर हो जाती हैं। जातक का विवाह की स्थिति कमज़ोर हो जाती है। जिनको आप देख रहे हो क्या कमज़ोरी हुई। अगर जैसे सौरभ जी ने कहा केतु की जगह राहु होता तो रायता बहुत ज़्यादा फैल जाता, मुकदमेबाजी हो जाती और वह घटना रोज़ लोगों के जीवन में आगे पीछे उभरती रहती। इसमें क्या है कि पत्नी अलग रहती है, मोदी जी अलग रहते हैं, दोनों का कोई आपसी संपर्क नहीं है, बातचीत भी नहीं होती है, ऐसा हमें ज्ञात हुआ। तो उसके कारण सिर्फ यही है, यह आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। अब इसमें मैं आपको मोदी जी की प्राइम मिनिस्टर बनने के योग को बताऊंगा। लोगों का कहना होता है बुध आदित्य योग बन रहा है जी, गुरु दसम भाव को देख रहा है जी, दसम भाव में शनि बैठा है जी, दसम भाव में शुक्र बैठा है जी, ये इस तरह के 10 राजयोग बनते हैं। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है, कोई भी व्यक्ति, दुनिया का कोई भी व्यक्ति कई कारणों से राजनेता बनता है। आम व्यक्ति जब राजनेता बनता है जब दसम भाव का संबंध अर्थात पार्लियामेंट का संबंध राजनेता से होता है और राजनेता सप्तम भाव का स्वामी होता है। जब ये दोनों एक दूसरे से मिले एवं दसम भाव एवं दशमेश पर सूर्य का प्रभाव हो, तब वह राजनेता बनेगा। अगर दसम भाव या दशमेश में से एक पर सूर्य का प्रभाव है तो सरकारी नौकरी में चला जाएगा। यह मेरा विशेष शोध है। यह विशेष शोध है जिसको मैंने अगस्त ऋषि, नंदीकेश्वर ऋषि, शुक ऋषि एवं अन्य ग्रंथों से खोज कर निकाला है। इस चीज़ के कारण देखा। अब इस कुंडली में क्या छलावा करते हैं ग्रह, राजनेता बनाने के लिए छलावा क्या करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आप यहाँ पर दसम और 11 भाव को समझ लो। दसम भाव में शुक्र 15 डिग्री का, शनि 29 डिग्री का, बुध 1 डिग्री का और सूर्य उससे कम डिग्री पर अर्थात आधे डिग्री का, और केतु 5 डिग्री का बैठे हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप तो कहोगे केतु बुध अस्त भी है, पूर्ण अस्त है क्योंकि 1 डिग्री के अंदर है। बुध केतु से पीड़ित भी है, नोट करिए, बुध केतु से पीड़ित भी है। तो यह जातक
बोलने में इतना उत्तम क्यों है, अड़चन आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, उसके कई कारण हैं। सबसे पहली बात है, बुध और 5 भाव के सूर्य में परिवर्तन है, जबकि आप देखो सूर्य और बुध एक साथ बैठे, लेकिन परिवर्तन कैसे हो गया ये हम आपको समझाएंगे। ये ताज्जुब की बात है, यही भगवान का छलावा है। एक व्यक्ति को ज़मीन से आसमान में उठा देना, यही छलावा है। उसने, भगवान ने हाथ पकड़ा, अपनी साथ कुर्सी पर बिठा लिया। भीड़ में 100 आदमी गए, सिर्फ एक मोदी का हाथ पकड़ा, उसे बिठा लिया। ये ग्रहों का छलावा है, ये भगवान का छलावा है। ये आपको बताएंगे कि बुध और सूर्य एक साथ बैठे हैं, फिर भी परिवर्तन है, ये कैसे संभव है। दूसरी बात आप देखिए, ये राजनीति का मुख्य कारक बनेंगे। सप्तम भाव राजनेता होता है, इसे अच्छी तरह से नोट कर लें। लोगों को यही नहीं पता राजनेता कहाँ पैदा होता है, कैसे होता है, कौन होता है। बस जी, 10वें भाव में सूर्य बैठा है, अपनी राशि में होता है, वह सरकारी नौकरी में चला जाएगा, वो राजनेता बनेगा। सूर्य राहु के साथ बैठा है, वो तो कलेक्टर बनेगा, वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। वास्तविकता ऐसे नहीं है। 10वें भाव में सूर्य भले ही बैठा हो, वह राजनेता नहीं बन पाएगा। लेकिन सूर्य अपनी राशि में लगन में बैठा हो, तो इसका मतलब है उस पर जीवन भर शासन का प्रभाव है, क्योंकि सूर्य शासन का कारक है। सूर्य सत्ता देगा, सूर्य राजा बनाएगा, सूर्य मिनिस्टर बनाएगा। उस पर हो सकता है कुछ परिस्थितियों के साथ, या महाप्रताप योग बनते हैं। क्योंकि ये हमारा विषय नहीं है, इसलिए हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यह एक विशेष चीज़ है। जो दुनिया कहती है गुरु उसको देख रहा है, शनि उसको देख रहा है, शुक्र वहाँ बैठा है, बुध आदित्य योग बन जाए जी, केतु उसको अंतर ज्ञान देता है जी, ये सब निरर्थक बातें हैं। अब आइए, दूसरे भाव का स्वामी गुरु कहाँ बैठा है? आदर्शवादी राशि में बैठा है। इस पर कोई पापी प्रभाव नहीं है। शनि, याद रखिए, शनि का पापी प्रभाव है, लेकिन शनि दैहिक दैविक यहाँ नुकसान नहीं करेगा, वाणी में बिल्कुल नुकसान करें, क्योंकि शनि स्थिरता देता है। नोट करिए, शनि स्थिरता देता है, वह स्थिरता का कारक है। शनि गंभीरता देता है, वह व्यक्ति को सोच समझ के लिए गंभीर करता है, चिंतन कराता है। और बुध, सूर्य का परिवर्तन जो 10वें भाव से होता है, जो आपके लिए एक आश्चर्यजनक चीज़ है, उसमें बुध की भी स्थिति बहुत सुंदर है। इसलिए ये व्यक्ति बुध के पूर्ण अस्त होने पर भी, नोट करिए, पूर्ण अस्त होने पर भी वाणी में सबसे अच्छा और नियंत्रित रूप में बोलता है। एक भी शब्द इसकी ज़बान से गलत नहीं निकलता है, बहुत सोच समझ कर बोलता है। और मैंने तो ये भी देखा, कई बार ये कई भाषाएं बोल लेता है। यह इसका तीसरे भाव कौशल और हुनर का है। मतलब इसने दूसरे भाव का भी हुनर प्राप्त किया है। इन तथ्यों को तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो छलावा क्या है। भगवान ने इतनी भीड़ में से इस अकेले का हाथ पकड़ के इसे राजगद्दी क्यों दी? ग्रहों ने ऐसा क्या खेल किया, एक अकेले का हाथ पकड़कर 140 करोड़ में से अकेले का हाथ पकड़कर इसको राजगद्दी दे दी? आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसका वर्णन मैं आपको आगे नेक्स्ट पार्ट में करूँगा। याद रखिए, अगर किसी को कुछ सवाल पूछ रहा हो तो मेरे से फ़ोन नंबर 9881635479 पर पूछ सकते हैं, या मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। अगर आप ज्योतिष जानते हैं तो ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, वहाँ मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरा हर छात्र आपको ये जवाब देने में सक्षम है।